हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रोज़ रोज़ मैं जनरल साइंस के, फिजिक्स के और बायो के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू करा रही थी। तो आज सोचा कुछ इंग्लिश के एमसीक्यू भी करा लेती हूँ पार्ट ऑफ स्पीच से, जिससे नाउन से रिलेटेड आज अपन बात करने वाले हैं, नाउन और उसके प्रकार से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जेंडर। तो द फॉलोइंग इज अ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो है कॉमन सब में हो, है ना। तो क्या करा, वुमेन। वुमेन क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, स्त्री लिंग, जिसको फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। राजू क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुरुष लिंग या पुल्लिंग। और नोटबुक क्या हो गया, न्यूटर हो गया ना, न्यूटर हो गया। तो टीचर, बिल्कुल टीचर में क्या होता है, फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो थोड़ा बायो वाला फीमेल मेल आ गया। तो कॉमन जेंडर क्या होगा, टीचर होगा। एंड अगर यहाँ पर टीचर के अलावा डॉक्टर होता तब भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एंड इसके बाद की क्वेश्चन क्या करा, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ का जो है प्लूरल फॉर्म करना है। तो क्या होगा, लीव्स होगा, लीव्स होगा, लिव होगा, नन होगा। तो देखिए लीव्स होगा, लीव्स जिनके अंत में एफ लगा होता है, एफ। तो वहाँ पर हम एफ, जब एफ लगा होता है तो एफ को रिमूव करके ई एस लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं ना, वी ई एस लगा देते हैं। जैसे वाइफ हो गया, एग्जाम्पल में वाइफ का जब प्लूरल बनाना होगा तो हम वाइफ्स लिखते हैं ना, वाइफ्स। नाइफ का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाकू जिसको हम बोलते हैं ना, हम चाकू का यानी नाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका जब हमको प्लूरल बनाना होगा तो ई एफ हम हटा देंगे, वी ई एस लगा देंगे, क्नाइप्स लगा देंगे, क्नाइप्स। बिल्कुल डन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या करा, फेमिनिन जेंडर ऑफ ग्रूमीज, यानी फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग बताना है आपको, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग बताना है आपको। किसका स्त्रीलिंग बताना है, ग्रूम, यानी जो ग्रूम को हम क्या बोलते हैं, दूल्हा। हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रूम को, दूल्हा। तो दूल्हे का क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। तो दूल्हे का स्त्रीलिंग क्या होगा, दुल्हन होगा। तो प्रिंसेस होगा, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। हीरोइन बिल्कुल नहीं, हीरो का होगा, एक्ट्रेस भी नहीं होगा। ब्राइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रूम का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ब्राइड होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद कुछ ज़्यादा छोटा है। क्या कह रहा है, ही वॉज अ पुअर मैन। तो मैन के नीचे अंडरलाइन है और नंबर पूछा गया है। तो क्या ये मतलब कौन सा नंबर है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो देखिए, जो ही होते हैं, सी होते हैं, नेम होते हैं, एंड अगर इट आ जाए तो ये सब अपने हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, हमेशा सिंगुलर, है ना। तो बिल्कुल सिंगुलर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब इसमें कौन सा नाउन है ये बताना है, कौन सा नाउन है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदार, ईमानदार। तो कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा है। मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये नहीं हो सकता। काउंटेबल नाउन है, क्या ऑनेस्टी को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि यहाँ भावना व्यक्त की जा रही है, किसी का अच्छा होना, बुरा होना, और किसी का ईमानदार होना, बेईमान होना, सब क्या है उसकी मतलब कि उसकी अवस्था को दर्शाते हैं ना। तो ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसके भाव को दर्शाता है। तो भाववाचक संज्ञा यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नाउन, यानी इनमें से नाउन कौन सा है। बहुत ज़्यादा इजी है तो आप ऐसे बता लेंगे। नेम इज नाउन, बिल्कुल। रनिंग, रनिंग क्या होता है कि हम दौड़ रहे हैं, तो ये वर्ब होता है ना, क्रिया जिसको आप कहते हैं। बिल्कुल इजी, आप तो बिल्कुल कर लेंगे। वॉज अपना एच वी है, यानी वॉज अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, बिल्कुल आपको पता है। और फास्ट क्या होगा दोस्तों, फास्ट क्या है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और फास्ट दौड़ रहा है ना, वर्ब की विशेषता जो बता। ठीक, तो डन रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। तो सेम आ गया राम, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ बुक। बुक का प्लूरल क्या होगा? बुक्स होगा, बुकेज होगा, बुक होगा, बुकीज होगा। तो बहुत इजी है, बुक्स होगा, है ना, बुक्स होगा बिल्कुल। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको गिना नहीं जा सकता वो कौन है इनमें से? तो क्या बुक है, पेन है, बैग है, वाटर है? तो बिल्कुल बुक को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, बैग को गिन सकते हैं, पानी को नहीं गिन सकते, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जो भाववाचक संज्ञा है इनमें से कौन सा है? आयरन है, टीम है, सोल्डियर है, फीलिंग है। तो सोल्डियर एंड टीम ये दोनों ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये अपना कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ये अपना कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, है ना। और आयरन अपना मटेरियल नाउन हो जाएगा, तो ये सब हो नहीं सकते। फीलिंग, फीलिंग मतलब भावना, तो बिल्कुल जो भावना व्यक्त करेगा वो बिल्कुल अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होगा। तो बिल्कुल यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, तो ये थे आज के क्वेश्चंस।